बच्चों अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है इन 3 मिथाइल 2 साइक्लोहेक्सेनोन, बेसिकली इस कंपाउंड के अंदर विच हाइड्रोजन कैनॉट अंडरगो ड्यूटेरियम एक्सचेंज, कौन सा हाइड्रोजन कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम व्हेन इट रिएक्ट्स विद CH3O - CH3OD। गाइस ये तुम्हारा वही है जो हमने अभी कुछ क्वेश्चन पहले देखा था, बेस कैटालाइज्ड एक्सचेंज बच्चों, ठीक है ना गाइस। ये हमारा वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा था, बेस कैटालाइज्ड एक्सचेंज, ठीक है ना। वहां पे हमने क्या लिया था, वहां पे हमने लिया था OD - D2O, यहां पे हम ले रहे हैं CH3O - CH3OD। अब गाइस इसमें हमारा स्टैंडर्ड तरीका क्या होता था करने का, हम हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे होते थे। अंडरस्टैंड करो गाइस, मैं एक बार करके दिखा देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे। ये है, हम CH3O - CH3OD ले रहे हैं गाइस। ये जो हमारा बेस है ये यहां से हाइड्रोजन ले जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा CH2 - CHO, राइट। ये हमारा ये वाला हाइड्रोजन क्यों गया, क्योंकि उसके बाद दिस हाइड्रोजन वाज बेसिकली एसिडिक। उसके बाद जो हमारा कार्बन आयन बन रहा है दैट इज स्टेबलाइज्ड, दिस कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहां पे अगर मैं इस डबल बॉन्ड ओ को ऐसे दिखाऊं तो तुम समझ सकते हो दिस कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। या हम ये कह सकते हैं क्या कि ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। एसिडिक हमने समझा ही ऐसे बाय लुकिंग एट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन फॉर्म्ड आफ्टर लॉस ऑफ H+। हमने इसका एसिडिक नेचर हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने उस H को बाहर निकालने के बाद जो कार्बन आयन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी देखी। अगर वो स्टेबल है, जैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है हमारे केस में, इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक था। उसके बाद क्या होगा, CH3OD से ये ड्यूटेरियम ले जाएगा और क्या बना देगा बच्चों, CH2D CHO। क्लियर। तो बेसिकली हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। फाइन। तो हमें ये देखना है हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि हाइड्रोजन कौन कौन से एसिडिक हैं, या उनके हाइड्रोजन रिमूवल के बाद जो कार्बन आयन बन रहे हैं वो कौन कौन से स्टेबल है। तो गाइस एक एक करके देखते आते हैं। इस हाइड्रोजन को देखो गाइस, अगर ये हाइड्रोजन निकलता है बाहर तो कार्बन आयन बनेगा और वो रेजोनेंस स्टेबलाइजर, यू कैन हैव अ लुक एट दैट, नेगेटिव सिंगल डबल, ये ऊपर से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है। तो बेसिकली ये वाला हाइड्रोजन कैन बी रिमूव्ड, क्योंकि उसका बाद उसके H की निकलने के बाद जो कार्बन आयन बन रहा है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। इस पे आते हैं द सेकंड हाइड्रोजन। गाइस यहां पे कार्बन आयन स्टेबलाइज नहीं है, तुम देख सकते हो, मतलब यहां पे कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं, कोई किसी और इफेक्ट से स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो दिस हाइड्रोजन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ये रिप्लेस किया जा सकता है, नीचे वाला रिप्लेस नहीं किया जा सकता, दिस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, क्योंकि इसके बाद जो कार्बन आयन बन रहा है वो स्टेबलाइज हो ही नहीं रहा, ना इंडक्टिव इफेक्ट से ना रेजोनेंस से, तो इट इज नॉट स्टेबल, ठीक है ना बच्चों। ये कार्बन आयन स्टेबल नहीं है, H बाहर नहीं निकलेगा। अब इस पे आते हैं गाइस, ये हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कार्बन आयन बनेगा वो तो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, मतलब इट इज स्टेबलाइज्ड बाय एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तुम्हें दिख रहा है यहां पे नेगेटिव सिंगल डबल, सिंगल अगेन डबल, गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस। तो ये तो हमारा ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इवन मोर देन द फर्स्ट हाइड्रोजन जो हमने बाहर निकाला था इससे। तो गाइस इन एनी केस हम ये समझ गए हैं कि यहां पे जो कार्बन आयन है वो आसानी से बन सकता है, या फिर ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये वाला भी निकाला जा सकता है, ये दोनों निकाले जा सकते हैं, बीच वाला जो हमने देखा था वो नहीं निकाला जा सकता था। अब आते हैं इस पे गाइस, तुम रियलाइज करोगे ये बिल्कुल इसी के पैटर्न पे है। अगर तुम यहां से हाइड्रोजन निकालोगे यहां पे कार्बन आयन बनेगा एंड दैट इज अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइज, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हमें दिख रहा है, ये वाला जो कार्बन आयन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच स्टेबल। तो आइडिया ये ठहरा कि ये वाला हाइड्रोजन भी क्या आ गया, एसिडिक। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस, बच्चों देखो यहां पे हमने कार्बन आयन बनाया H रिमूव करके, और व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज गाइस कि ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो सकता।
रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यहां पे इस टाइप की स्टेबलाइजेशन तुम नहीं कर सकते। तो क्या ये स्टेबल ही नहीं है? स्टेबल है गाइस। क्यों स्टेबल है उसको समझो। एक तो ये जो कार्बन आयन है ये कौन से कार्बन पे है? इट इज एट अ, मैं ऊपर बनाता हूं, इट इज एट अ sp2 कार्बन। ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये sp2 कार्बन पे आ रहा है। हमें पता है sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। एज कंपेयर टू दिस ऊपर वाला इज मोर स्टेबल बच्चों। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज इज रिलेटिवली स्टेबल, नॉट स्टेबल एनफ बट स्टिल स्टेबल। दूसरी चीज क्या है जो स्टेबलाइज कर रही है नेगेटिव चार्ज को? जो हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पे, वो दूसरा क्या फैक्टर है जो उसे स्टेबलाइज कर रहा है? दैट इज द माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप। ये ग्रुप बेसिकली पुलिंग है। ये ग्रुप क्या है? ये जो ग्रुप मैंने बनाया है दिस इज पुलिंग। ये इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है, पुल कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है। नेगेटिव चार्ज कम, स्टेबिलिटी की तरफ चला गया वो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो कार्बन आयन बना वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो गया बाय द माइनस आई इफेक्ट, द पुलिंग नेचर ऑफ दिस CO गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और क्योंकि अगर हमारा ये पुल होने के कारण नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा तो इवन दिस हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन जो कि मैंने ये बना रखा है, ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इस हाइड्रोजन को एसिडिक हमने किन दो फैक्टर से देखा? एक कि जो कार्बन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना बच्चों? डबल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज इज रिलेटिवली स्टेबल। लेकिन उससे भी ज्यादा स्टेबलाइजिंग किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द पुलिंग नेचर ऑफ CO गाइस। वो इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, ठीक है ना बच्चों? और पुल करने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। कम होने का मतलब है इट इज गोइंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। समझ गए बच्चों? तो हमारा ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस किया जा सकता है। हमें क्वेश्चन पूछा गया था विच कैनॉट बी रिप्लेस्ड, तो हमारा आंसर कौन सा है? कौन सा हाइड्रोजन कैनॉट बी रिप्लेस्ड? दिस हाइड्रोजन बच्चों, जो हमने क्रॉस से मार्क किया हुआ है। क्रॉस इज बेसिकली जो क्रॉस से मार्क किया हुआ हाइड्रोजन है, दैट इज द वन विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। दिस हाइड्रोजन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम बच्चों। ओके